So today we have to talk about JavaScript. Like what is JavaScript, how it's made, when it's made, who develop it. So JavaScript is a scripting and programming language. So what I mean from scripting language, it's simply a language which is make our web pages to dynamic. Like when you go to Flipkart, you saw that whenever you do on cart, click on cart, it just added into the cart. So how it's made? It made with the help of JavaScript. So in short, we can say, like we can take an example of car. So in starting, it's just like a model, nothing else. So that model in HTML is HTML. And when we do some styling on that car, like blue color, heavy tires, and all that stuff, then that car is like CSS. We do it with the help of CSS. Same when the browser होता है हमारा, when we do some styling on that what CSS is. And when we put the engine inside that car, so that in same case our browser have JavaScript. Like हम उस कार में कोई बटन दबाते हैं तो वो कार मूव करती है, शीशे खुलते हैं and all that stuff. सेम हमारे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में हमने किसी ब्राउजर पे बटन दबाया, हम दूसरे पेज पे चले गए, हमने क्लिक किया तो एक पूरा नया पेज ओपन होके आ गया, या फिर हमारा ऐड टू कार्ट हो गया या पेमेंट हो गया, तो वो सब बिल्कुल जावास्क्रिप्ट है. तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जावास्क्रिप्ट कैसे डेवलप हुई थी. तो जावास्क्रिप्ट एक क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम के डेवलपर थे, उन्होंने डेवलप की थी और इसको डेवलप करने में उन्होंने सिर्फ 9 दिन दिए थे. तो जब हम कोई लैंग्वेज सिर्फ 9 दिन में डेवलप हुई तो ऑफ कोर्स यार उसमें काफी एरर्स रहे होंगे, तो सेम उसमें था. और जावास्क्रिप्ट जो है वो हम डायरेक्टली कंपाइल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कम जावास्क्रिप्ट इंजन. लाइक हर किसी का अपना जावास्क्रिप्ट इंजन अलग है, लाइक क्रोम का अलग है, जैसे कि उसका V8 है, मोजिला का अलग है, हर किसी का अलग है. तो जावास्क्रिप्ट इंजन एक्चुअली में क्या करता है, जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है वो हमारा जो कोड होता है लाइक उसको ट्रांसफॉर्म करता है मशीनरी लैंग्वेज में, और वी कैन से बाइनरी लैंग्वेज लाइक 010101. तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन का काम होता है. सेकंड थिंग, हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के पास एक्सेस होता है रन टाइम एनवायरनमेंट का. तो ये रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट लाइक कि ये इसको स्पेशल एक्सेस देता है, लाइक कुछ स्पेशल चीजें ये इसको अलाउ करता है, लाइक कंसोल, सेट टाइम आउट, वेब एपीआई एंड मेनी अदर स्टफ लाइक दैट. ठीक, तो हम अभी हमको देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो पहली चीज जो जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे वो होते हैं वेरिएबल्स. तो मेनली वेरिएबल्स 3 टाइप के होते हैं, where, let एंड const. ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक कंटेनर होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक अ वाटर, जैसे वो पानी को स्टोर करती है वैसे वेरिएबल्स हमारे डेटा को स्टोर करते हैं. सेकंड थिंग जो हमारे पास आता है वो चीज होती है स्कोप. तो स्कोप हमें बताता है कि कौन सा वेरिएबल हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. लाइक कोई वेरिएबल होता है, कुछ चीजें होती है जो हम पूरे घर में एक्सेस कर सकते हैं, कुछ चीजें होती है स्पेशली में रूम में ही एक्सेस कर सकते हैं, कुछ चीजें होती है स्पेशली किचन में एक्सेस कर सकते हैं. सेम हमारा स्कोप डिटरमाइन करता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे अलाउड है और कहाँ पे नहीं है. तो ये हमारे स्कोप का काम हो जाता है. उसके बाद आते हैं हमारे ऑपरेटर्स. तो सबसे पहले हमारे आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि हमने क्लास 3rd या 4th में अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े होते हैं, जस्ट लाइक दैट, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस. सो मॉड्यूलस क्या करता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमें मॉड्यूलस देता है. हम ये मॉड्यूलस काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारे आते हैं लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं चीजों को कंपेयर करने में. लाइक नॉर्मली कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जो साइन होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटर देन, एंड दो स्पेशल जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो है ये इक्वल्स टू. और इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ये सिर्फ डेटा टाइप चेक करते हैं और ये सिर्फ वैल्यू को चेक करते हैं 2 इक्वल्स, और ये 3 इक्वल्स पूरे डेटा टाइप को चेक करता है. नेक्स्ट थिंग हमारी आती है उसी से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो यहाँ पे 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव.
तो प्रिमिटिव प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो हमें खुद जावास्क्रिप्ट के द्वारा दिए गए हैं, और नॉन प्रिमिटिव जो है वो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाए हैं। तो एग्जांपल्स प्रिमिटिव के हो जाते हैं हमारे स्ट्रिंग्स, नंबर्स, उसके बाद हमारा नल, अनडिफाइंड, एंड इन लास्ट बूलियन। और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल्स हैं वो है एरेज, ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। इनमें डिफरेंसेस भी होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमारी आती है वो आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं ये हमें बताते हैं। इसमें मेनली दो ही होते हैं, तीन सॉरी। फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड वन इज और। एंड हमारा क्या करता है, ये हमें बेसिकली बताता है, ये हमारी कंडीशंस चेक करता है कि अगर तीन कंडीशंस है, जब तीनों सही होंगी ये सिर्फ तभी अलाउ करेगा आपको जाना। लाइक मान लीजिए हमारे घर पे एक डोरमैन खड़ा हुआ है, उस डोरमैन को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि अगर तीन लड़के आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, अगर सब सही होंगे, सभी ड्रंक किए हुए होंगे, तो वो अलाउड होंगे। तो ये क्या करेगा, ये जब तीनों ड्रंक किए होंगे तभी अलाउ करेगा, अगर दो किए होंगे एक नहीं तो वो किसी को अलाउ नहीं करेगा। सेकंड हमारा आता है और, ये क्या करता है, ये सिर्फ एक कंडीशन चेक करता है, लाइक अगर एक ने भी की होगी तो ये अलाउ कर देगा तीनों को, दैट्स इट। तो ये होता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसका नेक्स्ट आता है हमारा नॉट। ये हमारे रिजल्ट्स को चेंज कर देता है, ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू। अब हमें एरे देखती है, तो उसके बाद हमें एरेज पढ़नी होंगी जो कि इंडेक्स बेस्ड नंबर डेटा स्टोर करते हैं। एंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट्स, फिर फंक्शंस। और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमारा आता है एक काइंड ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट। उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, उसमें पढ़ना होता है प्रॉमिसेस, लाइक ट्रस्ट मी दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी एक्यूरेट। प्रॉमिसेस, क्लोजर्स, एंड हम लोग फैच कैसे करते हैं, लाइक हमें कोई एपीआई दे दी गई है, उसे डेटा फैच करके कैसे शो कराएंगे ब्राउजर पे, वो भी हमें करना है। उसके दो मेथड्स होते हैं, फैच एंड एक्सियोस। तो उसकी हेल्प से हम वो सब कर सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, इतना समझ आया आपको कि पहले वो जावास्क्रिप्ट को नॉर्मली मैथ सिखाती है एक तरह से कह सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट हेल्प्स अ लॉट इन डीएसएम। तो वो डीएसएम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जावास्क्रिप्ट हमारी। एंड सेकंड, ये हमारे ब्राउजर पे काम करने में मदद करती है। इन इवन जब जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपके लिए सिंपलीफाई क्या हो जाता है कि अभी नोड जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है, आप फ्रंट एंड और बैक एंड पे दोनों पे काम कर सकते हो सिंगल लैंग्वेज के साथ, वो भी काफी इजीली। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड विद द सेम आप रिएक्ट पे भी काम कर सकते हो जो कि एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क ही है। तो आप बेनिफिट्स देख सकते हैं कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ने से। और जावास्क्रिप्ट में क्या है कि ये अपने आप में चेंजेस करता रहता है, तो इसको जब नए चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं इक्मा स्क्रिप्ट। इक्मा स्क्रिप्ट 6 आई थी तो उसमें काफी चेंजेस आए थे, लाइक लेट एंड कॉन्स्ट, टेम्पलेट लिटरल्स, एरो फंक्शन, डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर्स एंड मेनी मोर लाइक दैट। वो सारे हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।